आरटीवी भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दर्शकों, आपके लिए बता दें, इस वक्त मैं मालूका ग्राम पंचायत में मौजूद हूं और यहां से सरपंच पद के उम्मीदवार मेरे साथ मोहम्मद आरिफ जो इंजीनियर हैं और इस बार सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ के साथ आपके लिए बता दूं, उनके भाई डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानने के लिए इनके पास आया हूं कि आखिर क्या मुद्दे हैं मालूका ग्राम पंचायत के और कैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद भाई रमज़ान, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे यहाँ आए और इंटरव्यू लेने के लिए। देखो, गांव में चुनाव बहुत हुए हैं अब से पहले, सब लोगों ने वोट लिए हैं और सरपंच भी चुने गए हैं, लेकिन हमारा इस चुनाव लड़ने का एक मकसद है। हम कुछ मुद्दे लेके आए हैं गांव के लिए और जो हमें कुछ काम कराने हैं। चाहे अब हम एजुकेशन को लेते हैं, सबसे पहले हमारे गांव में सरकारी स्कूल है और वो स्कूल हमारा फ़िलहाल 8वीं तक है जी। और हमारे गांव की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 10,000 के आसपास है। हाँ। और हमारा जो स्कूल है वो कम से कम हाई स्कूल होना चाहिए जी। जो कि अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं। हाँ। उसके अलावा गांव में जो बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए हमारी सब बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को खेल के लिए मैदान नहीं है। हाँ। इसीलिए हमारे बच्चे अभी तक भर्तियों में, चाहे जीडी है, आर्मी है, चाहे हरियाणा पुलिस है, कोई भी भर्ती है, हमारे बच्चों के लिए मतलब उसमें कोई दिक्कत आती है। हाँ। कि उसको रेस करने के लिए और व्यायाम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कोई ऐसी स्थायी जगह नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम इस काम को सबसे पहले इसी काम को करेंगे जी। बच्चों के सपोर्ट्स के लिए। बिल्कुल। अब पानी की समस्या, हमारे गांव के अंदर पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि गांव के अंदर कुछ टैंक हैं, लगभग 500-600 टैंक तो होंगे। हाँ। और महीना में एक टैंक में 2 बार पानी डाला जाता है। तो आप ये मानो कि गांव से लगभग 4 लाख रुपया पर मंथ जाता है। जी। तो साल में लगभग 50 लाख रुपए पानी पर खर्च होता है। सही बात। तो 5 साल में करोड़ों रुपया खर्च होता है। हाँ। आज तक किसी सरपंच ने ये ध्यान नहीं दिया और अब तो इतनी बड़ी समस्या आ रही है कि लगभग पिछले 2 साल से तो पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा। सही। उसके अलावा गांव के अंदर जो पानी की निकासी है, गलियों, टूटी हुई गलियाँ, उनमें पानी भरा हुआ है और इसीलिए सफाई की समस्या बनी हुई है। क्योंकि जब नालियों में पानी भरा हुआ है और गलियाँ टूटी हुई हैं तो उसमें सफाई नहीं हो पाती। तो इंशाल्लाह हमें अगर मौका मिला तो हम पानी का एक सही निकासी और करने का काम करेंगे जी। उसके अलावा गांव के अंदर जो स्ट्रीट लाइट या सीसीटीवी कैमरा, गांव का जो हमारा सरकारी अस्पताल है लगभग 20-25 लाख की लागत से बन तो गया, लेकिन आज तक इसमें स्टाफ नहीं आया। जी। हमारी बहन बेटी बाहर जा रही हैं, जच्चा बच्चा जो भी है, और 5-7 हज़ार रुपये का खर्च आता है लगभग एक में डिलीवरी में। तो अगर इसमें स्टाफ आ जाए तो ये हमारी जो बहन बेटी हैं उनकी जो जच्चा बच्चा है वो यहीं, और फर्स्ट ट्रीटमेंट भी यहीं हो जाता है। बिल्कुल। उसके अलावा हमारे गांव के अंदर बिजली के जो तार हैं, बहुत पुराने तार हैं, उन पे ध्यान ना दियो। क्योंकि अब तो ज़्यादातर बहुत स्कीम चल रही हैं ऐसी बिजली की, तो वो पुराने तार हैं और उनसे किसी दुर्घटना घटने को डर है हर टाइम। जी। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम हर पहलू को ध्यान में रख के काम करेंगे। चाहे गरीब लोगों के हक़ की आवाज़ है, बीपीएल परिवार हैं, उनकी जितनी पॉलिसी है उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और राशन का मामला है, चाहे उसको वितरण करने का। उसके अलावा गांव के अंदर जो भी पॉलिसी है वो ईमानदारी के साथ हर घर में और हर गरीब परिवार तक पहुंचाई जाएंगी। बिल्कुल। अब कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? आप डोर टू डोर जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, समर्थन मिल रहा है और अब लोग खुल के आने लग गए हैं। क्योंकि थोड़े कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो उनमें कुछ अंडर प्रेशर भी हैं वोटर। जी। तो अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी बढ़त चल रही है और समर्थन भी मिल रहा है। और कुछ हमने जो से गांव में अपने लेवल पे जो काम किए हैं और उनके हिसाब से हमें लोगों का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और पूरी कोशिश है। अभी थोड़ा टाइम है, जो कमियां उनको पूरा करके और इंशाल्लाह हम अच्छी तरह इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है इंशाल्लाह। जी। हाँ, अलीम साहब, जानना चाहूँगा चुनाव चिन्ह क्या है
और ग्राम वासियों से आने वाली 25 तारीख को आपकी क्या अपील है? हमारा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप। और मैं सभी से ये अपील करता हूँ, सभी गाँव वासियों से, कि हमें एक मौका देने का कष्ट ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं आपको 24 घंटे वहाँ हाजिर मिलूँगा। और अब से पहले भी जैसे भी हम है आपके सामने हाजिर थे। और हमारे सिर्फ यही मुद्दे हैं, कोई कमाने का कोई वैसा सिस्टम नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है कि इंशाल्लाह आप एक बार मेरे को मौका दो और मैं हर काम को पूरी तरह से 100% करने की कोशिश करूँगा, खुदा ने चाहे तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं दर्शकों आपके लिए बता दूं, डॉक्टर साहब से बातचीत करूंगा। सर, शुभ परिचय जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम डॉक्टर तारिफ खान है। तो मैं मालूका गांव से ही ताल्लुक़ रखता हूं। तो ऑब्वियसली जब बात मालूका की हो रही है जी जी, तो जैसे भाई साहब ने बताया, क्योंकि हमारा इस लाइन में आने का जो मेन मकसद है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों का जैसे हमें वो मिल रहे हैं, रेस्पॉन्स मिल रहा है कि आप लोगों का क्या काम है इस लाइन में आने का। ये तो मतलब ये तो पढ़े मतलब अनपढ़ो लड़ो, जो ज़्यादा लड़ने झगड़ा लोते हैं उनका बेईमानों का काम है। जैसा जबकि काम नहीं है उनका, काम तो अच्छे लोगों का है। तो हम उस जो एक धारणा बनी हुई है समाज में, उसको बदलने के लिए ये हमारी मेहनत चल रही है। और उस मेहनत का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है गांव से बहुत अच्छा है। उसी पे हम एक बार वो मोटिवेट होकर उसी रेस्पॉन्स से काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाली 25 तारीख को उसका रिजल्ट भी दिखेगा। बाकी इंशाल्लाह जैसा भी गांव का रेस्पॉन्स रहेगा वो एक्सेप्टेबल होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक जो हमारी कैंडिडेट है वो लेडीज सीट में है, तो वो रिजवाना खान है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि गांव में जो चुनाव होगा वो भाईचारे के साथ, सुख शांति के साथ होगा। देखो, हर कैंडिडेट जीतने के लिए चुनाव लड़ता है और जीत एक की होती है। बिल्कुल। और वोटर अपनी वोट को जीत के लिए देता है। सही बात। तो इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि इंशाल्लाह आप शांति बना के रखोगे और कोई किसी का गलत कमेंट ना करोगे और शांति से चुनाव होगा, क्योंकि हमें इसी समाज में रहना और इसी गांव में रहना है 25 तारीख के बाद। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि आप सब सुख शांति से और भाईचारा बना के चुनाव लड़ने का काम करें और अपनी वोट सही देने का काम करें। बिल्कुल। धन्यवाद। तो दर्शकों, मेरे साथ ये आरिफ साहब जुड़ रहे थे, उससे पहले डॉक्टर तारिफ साहब जुड़े। लेकिन जिस तरीक़ा से ग्राम पंचायत का जो समर्थन मिल रहा है, गांव की जो ढेरों सारी समस्या हैं, उन सभी मुद्दों को हल कराने के लिए मैदान में उतरे हैं। ऐसे में मालूका ग्राम पंचायत को अब सोचना है कि आपका भला कौन कर सकेगा, क्योंकि अब से पहले भी रहनुमा आपने तैयार किए हैं। उन्होंने कितना किया है ये आप बखूबी जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि हम भी आपसे कहते हैं, एक पढ़ा लिखा और अच्छा एक सेवक चुनिए, ताकि आपका ग्राम पंचायत का विकास हो सके और ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं वो मिट सके। लेकिन साथ के साथ एक मैसेज भी आपके लिए दिया कि 25 तारीख को निर्णय होगा, लेकिन 25 तारीख के बाद हमें इसी गांव में रहना है। इसलिए अपना भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे पर अभद्र तरीके से टिप्पणी ना करें। सब भाई भाई हैं और अपना मतदान आपका अधिकार है। इसलिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और ये आरिफ साहब की अपील रही। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।